आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 6 सब्जेक्ट हमारी दुनिया अध्याय 7 मानचित्र का अध्ययन। हम लोग आज किस चीज का अध्ययन करेंगे? मानचित्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मानचित्र क्या होता है, मानचित्र किसे कहते हैं। तो मानचित्र वैसे चित्र को कहते हैं जिसमें पैमाना का प्रयोग किया जाता है, जिसको मापक के माध्यम से, पैमाना के माध्यम से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक और क्या होता है, चित्र होता है। तो मानचित्र और चित्र, इस दोनों में अंतर क्या है? मानचित्र और चित्र में अंतर देखेंगे हम लोग। देखिए, मानचित्र और चित्र, इस दोनों में अंतर हम लोग को जानना चाहिए कि मानचित्र किसे कहते हैं और चित्र किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, मानचित्र में क्या होता है? मापक का प्रयोग होता है। अब मापक क्या होता है, इस चीज को हम आगे बताएंगे। चित्र में क्या होता है? मापक का प्रयोग नहीं होता है। मानचित्र में संकेत का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको रोड बनाना है तो क्या करेंगे? रोड का एक सांकेतिक चिन्ह बनाएंगे। मंदिर बनाना है तो उसका सांकेतिक चिन्ह बनाएंगे। नदी बनाना है तो सांकेतिक चिन्ह बनाएंगे। और चित्र में क्या करेंगे? जैसा है हूबहू वैसा ही बनाना है। तो जैसे किसी आदमी का चित्र बनाना है तो क्या करना है? उसका जैसा वो आदमी दिखता है वैसा बना देंगे। किसी मंदिर का चित्र बनाना है तो जैसा दिखता है वैसा ही बनाएंगे। तो कोई भी चित्र अगर होता है तो उसमें पैमाना का, मापक का प्रयोग नहीं होता है और जैसा वो दिखता है वैसा ही बना देना है उसको चित्र कहेंगे। अगला अंतर देखिए, देखने में मानचित्र कैसा लगता है? जब आप किसी कागज पे देखेंगे या नक्शा को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसको ऊपर से खींचा गया तस्वीर है ये, और ये नीचे का धरातल पे बना हुआ जो चित्र है वो हमको दिख रहा है। मानचित्र ऐसा होता है। और चित्र जो बनता है तो ऐसा लगता है कि जिस जगह उकेरा गया है चित्र तो उसके किनारे खड़ा होकर कोई व्यक्ति उसे देख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है देखने में। मानचित्र लगता है ऊपर से दिख रहा है और चित्र लगता है कि किनारे से खड़ा होकर हम उसे देख रहे हैं। तो यही मानचित्र और चित्र में अंतर है। 6 के क्लास में ये सवाल पिछला एग्जाम में पूछा भी था और आगे भी इसको पूछ सकता है। इसीलिए 6 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मानचित्र और चित्र में क्या अंतर होता है। तो इसे जानना बहुत आवश्यक है। चलिए, इसको अब समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि मापक किसे कहते हैं। अब देखिए, मापक किसे कहते हैं हम लोग? मानचित्र पे, नक्शा पे दो बिंदु, मान लीजिए कि किसी चीज का यहाँ नक्शा बनना है तो इसके और इसके बीच में या किसी भी दो बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसका और धरातल पे वास्तव में जो दूरी होगी उसके अनुपात को क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। मान लीजिए कि ये कमरा है और कमरा की लंबाई चौड़ाई हमको नापना है। तो एक कमरा की मिनिमम लंबाई कितनी हो सकती है? 10 मीटर होगी। तो 10 मीटर मान लीजिए कि उसकी लंबाई है। तो 10 मीटर का पेज पर अगर उसको नक्शा बनाएंगे तो उतना बड़ा पेज तो संभव नहीं है बनाना, उतना बड़ा नक्शा का फिर कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो नक्शा क्या होता है? छोटा सा पेज पे बनता है, इसीलिए उसको सांकेतिक, उसको मान लिया जाता है, छोटा स्केल पे उसे माना जाता है। तो जैसे देखिए कि मान लीजिए कि हमको 1 मीटर का कोई नक्शा बनाना है, 1 मीटर का उसके लिए पेज लेना पड़ेगा, लेकिन उतना लेने की आवश्यकता नहीं है। हम मान लेंगे कि 1 मीटर जो है वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसी को क्या कहते हैं? मानक। स्केल पे हम जब नक्शा उसको बनाएंगे तो उसको क्या 1 सेंटीमीटर के पैमाना पे मान के बनाएंगे और उसमें नोट कर देंगे कि हम ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर माने हैं? 1 मीटर के बराबर माने हैं। तो मान लीजिए 10 मीटर का कमरा का हमको नक्शा बनाना है, अगर उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर मान ले तो 10 सेंटीमीटर के कागज पे हमको वो नक्शा बन जाएगा।
तो इसी तरह जो छोटी इकाई का प्रयोग किया जाता है नक्शा बनाने के लिए, वास्तविक जो नक्शा होता है, वास्तविक जो धरातल पे उसका जगह है, उसके लिए एक छोटा इकाई जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मानक। तो नक्शा वाला नक्शा पे जिस इकाई का प्रयोग होगा वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर, इसको क्या कहेंगे, इस अनुपात को कहेंगे मानक कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि मानक किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको आगे जानना है कि किस जगह के लिए किस तरह का संकेत का प्रयोग होता है। इसमें से कुछ देख लीजिए कि संकेत, क्योंकि आप जब कोई नक्शा देखेंगे तो उसमें देखेंगे एक इंटरनेशनल रेखा होता है। इंटरनेशनल रेखा एक मोटी सी लाइन रहेगी टूटी हुई, फिर डॉट रहेगा बीच में, फिर मोटी सी लाइन रहेगी, फिर उसके बीच में डॉट रहेगी, फिर मोटी सी लाइन रहेगी, फिर एक ये क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय रेखा। अंतरराष्ट्रीय रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा। अब राज्य के अंदर देश और देश के बीच में जो अंतर होता है उसी को अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं। देश के अंदर कई राज्य होते हैं, राज्य के बीच की जो सीमा की रेखा होती है वो होती है पतली सी रेखा, फिर छोटा सा डॉट, फिर पतली सी रेखा, फिर छोटा सा डॉट, फिर पतली सी रेखा। इसको क्या कहते हैं, राज्य सीमा या राज्य का रेखा, है ना। राज्य को बांटने वाली जो रेखा होती है उसको ये राज्य रेखा या राज्य सीमा कहेंगे। अब देखिए जिला को राज्य के अंदर जो बांटने वाली रेखा होती है वो कैसी होती है, ऐसे टूटी टूटी सी रेखा होती है, उसको जिला को, वो रेखा जिला को बांटती है। अब देखिए नदी के लिए आप देखेंगे इस तरह से कुछ नक्शा बनाया रहता है। अब नक्शा में और कुछ जान लेना है, ये क्या हो गया, संकेतक। ये सब संकेतक, मंदिर का संकेत आप देखेंगे, एक मंदिर बना दीजिए, उसके ऊपर ऐसे गोल कर दीजिए, फिर उसमें एक पताका लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, मंदिर का नक्शा हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से आप मस्जिद जो एक है तो मस्जिद का अलग नक्शा है, गिरजाघर का अलग संकेत है। तो इस सब संकेत का प्रयोग कहाँ होता है, नक्शा में किया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि नक्शा में और प्रमुख बात हम लोग को जो जानना है वो ये है कि नक्शा में दिशा का महत्वपूर्ण स्थान है। दिशा होना उसमें आवश्यक है, बिना दिशा का नक्शा नहीं हो पाएगा। तो कोई भी नक्शा अगर हम बनाते हैं उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। ऐसे आप एक नक्शा के साइड में बनाएंगे, यहाँ क्या है, नॉर्थ उत्तर हो जाएगा, जिसको उत्तर कहते हैं, उत्तर दिशा। नीचे जो हो जाता है वो क्या होता है, साउथ, दक्षिणी दिशा, दक्षिणी दिशा। फिर ये नक्शा की जो दाएं साइड होगा, आपका भी दाया हुआ और ये इसका दाया, है ना। तो दाया साइड जो होगा वो क्या हो गया, पूरब, पूर्व दिशा, जिसको ईस्ट कहते हैं। ये इस साइड बाया भाग जो हो वो क्या हो गया, पश्चिम, उसको वेस्ट कहते हैं, पश्चिमी भाग, है ना। तो पश्चिम दिशा हो गया। इस तरह से नक्शा बनाया जाता है। आप जो अपना कॉपी पे जो नक्शा बनाएंगे तो उसका कॉपी का जो शीर्ष भाग हो जाएगा, ऊपरी भाग, वो क्या होगा, उत्तर होगा। निचला भाग जो हो जाएगा वो क्या होगा, दक्षिण होगा। और दाई वाला भाग जो हो जाएगा वो क्या होगा, पूरब होगा। और बाया वाला जो भाग हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा। तो हम लोग दिशा को समझ गए। नक्शा पे दिशा कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे, किसी कॉपी पे जो नक्शा बनाएंगे तो कैसे उसका दिशा निर्धारित करेंगे। अब देखिए अगला हम लोग जान लेते हैं कि नक्शा कितने प्रकार का होता है। प्रकार क्या है नक्शा।